तुला राशि वालों, दोस्तों सावधान आंधी आने वाला है, इसीलिए समय रहते सावधान हो जाओ, क्योंकि कल जो आंधी आने वाला है तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। जी हाँ दोस्तों रुको, हंसो मत, इसे हल्के में मत लो। जो कहा जा रहा है वो डराने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह कोई बाहरी तूफान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे अंदर की दुनिया हिलेगी। अगर तुम अभी नहीं संभले तो कल पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तुम्हारी स्थिति क्या कहती है? तुम सोच रहे हो सब ठीक चल रहा है, लेकिन सच ये है कि तुम रुक गए हो। तुम्हारी जिंदगी में जो ये चीजें हो रही हैं वो यूं ही नहीं है। काम बनते बनते रुक जाना, लोग अचानक विरोध करने लगना, पैसा आते आते अटक जाना, मन का बेचैन रहना, ये सब संकेत है तुम अपने सही रास्ते से भटक गए हो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या, तुम बदनसीब नहीं हो, तुम कमजोर भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हर काम कल पर टाल रहे हो, डर को पकड़कर बैठे हो, जिम्मेदारी से बच रहे हो। याद रखो, जो इंसान कर्म से भागता है जिंदगी उसे भागने नहीं देती। जो आंधी आने वाली है वो क्या है? ये बर्बादी नहीं है, ये तुम्हें झकझोरने वाला बदलाव है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से चले जाएंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ योजनाएं बिखरेंगी। तुम सोचोगे सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये होगा यहीं से तुम्हारी असली शुरुआत होगी। असली दुश्मन कौन है? तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाले लोग नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। सबसे बड़ी गलतियां देर से उठना, काम टालना, हर बात पर शिकायत करना, गलत लोगों से भावनात्मक जुड़ाव रखना, ये 4 आदतें तुम्हें पीछे खींच रही हैं। ये समय पूजा का नहीं, बदलाव का है। सिर्फ मंत्र जपने से कुछ नहीं होगा। अगर व्यवहार नहीं बदला तो हालात भी नहीं बदलेंगे। अब शुरू होता है असली परिवर्तन 3 चरणों में। पहला चरण अकेलापन। तुम अकेला महसूस करोगे, लोग दूर हो जाएंगे, सहारा कम मिलेगा। डरना मत, यही अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाएगा। दूसरा चरण टकराव। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे। याद रखो, जब इंसान ऊपर उठता है तो नीचे वाले शोर करते हैं। बहस मत करो, आगे बढ़ो। तीसरा चरण अंदर की लड़ाई। सबसे खतरनाक समय। तुम्हारा मन कहेगा छोड़ दे, नहीं होगा। यही वो पल है जहां 90% लोग हार जाते हैं और 10% लोग इतिहास बनाते हैं। अगर तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली, समझो तुम्हारी किस्मत बदलनी शुरू। अब क्या करना है? सुबह उठते ही शिकायत मत करो। जिस काम से डर लगता है वही पहले करो। जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें ईंधन बनाओ। कल शब्द को अपनी जिंदगी से हटाओ। सबसे जरूरी, अपने शब्द बदलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। आखिरी परीक्षा, एक समय आएगा जब पैसा अटकेगा, योजनाएं फेल होंगी, भरोसा डगमगाएगा। यही असली टेस्ट है। अगर उस समय भी तुम ईमानदार रहे, मेहनती रहे, घमंड से दूर रहे, तो उसी दिन से तुम्हारा बुरा समय खत्म और अच्छा समय शुरू। अगर तुम संभल गए तो आने वाले समय में तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, पैसा स्थिर होगा, लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। लेकिन अगर फिर टाल दिया तो वही चक्र दोबारा। दर्द, पछतावा, रुकावट, शिकायत। अंतिम बात, संकेत मिल चुके हैं, समय आ चुका है। अब फैसला तुम्हारा है। या तो तुम खुद बदलोगे या हालात तुम्हें बदल देंगे। ग्रह रास्ता दिखाते हैं, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। शापू, अगर चल पड़े इतिहास बन सकता है, अगर रुके कहानी यही खत्म। ठीक है दोस्तों, अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम भागने वालों में से नहीं हो। ज्यादातर लोग सच सुनकर हंस देते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं,
कुछ लोग बहाने ढूंढ लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो रुकते हैं, सोचते हैं और खुद से पूछते हैं क्या सच में मुझे बदलना चाहिए। अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर उठा है तो समझ लो तुम्हारी जागृति शुरू हो चुकी है। भाग एक असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। लोग सोचते हैं उनकी समस्या है पैसे की कमी, सपोर्ट की कमी, मौकों की कमी, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सबसे बड़ी कमी है खुद पर भरोसे की कमी। तुम्हें बचपन से सिखाया गया सुरक्षित खेलो, ज्यादा मत सोचो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, और धीरे धीरे तुम्हारे सपनों की आवाज धीमी कर दी गई। आज तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हें मिली है, वो नहीं जो तुम जी सकते थे। यही अंदर की पहली हार है। भाग दो तुम्हें तोड़ा क्यों जा रहा है। तुम पूछते हो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं पूछता हूँ तुम्हारे साथ ही क्यों नहीं होगा। जिस इंसान में क्षमता नहीं होती उसे जिंदगी आराम से सोने देती है, लेकिन जिस इंसान में आग होती है उसे जिंदगी चैन से बैठने नहीं देती। तुम्हें गिराया जा रहा है क्योंकि तुम खड़े हो सकते हो, तुम्हें अकेला किया जा रहा है क्योंकि तुम नेतृत्व के लिए बने हो, तुम्हें रोका जा रहा है क्योंकि तुम आगे जा सकते हो। भाग 3 अंधेरा संकेत है, अंत नहीं। जब जिंदगी में सब कुछ धुंधला हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखो बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, बच्चा अंधेरे में ही आकार लेता है, हीरा अंधेरे दबाव में ही बनता है। अंधेरा सजा नहीं है, अंधेरा तैयारी है। तुम्हें छुपाया जा रहा है ताकि तुम्हें बनाया जा सके। भाग 4 समय बदलता नहीं, इंसान बदलता है। लोग कहते हैं मेरा समय खराब है। समय कभी खराब नहीं होता, निर्णय खराब होते हैं। समय वही रहता है, 24 घंटे सबको मिलते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति उन 24 घंटों में बहाने बनाता है और कोई व्यक्ति भविष्य बनाता है। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब आपकी जिंदगी सिर्फ आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि एक नई दिशा पकड़ेगी। यह साधारण बदलाव नहीं है, यह वह मोड़ है जहां से आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पहचान तीनों एक साथ रूपांतरित होने वाले हैं। अब तक आपने अपने भीतर कई भावनाएं दबा कर रखी। कई बार लगा कि आप समझे नहीं जा रहे, आपकी नीयत साफ होने के बाद भी आपको गलत ठहराया गया। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी सच्चे प्रयासों को अनदेखा नहीं करता। जो चुपचाप सहता है वही सही समय आने पर सबसे मजबूती से खड़ा होता है, और वही समय अब आपके सामने खड़ा है। देखिए, भीतर की शक्ति का जागरण। पिछले कुछ महीनों में जो अस्थिरता आपने महसूस की, कभी बहुत उम्मीद, कभी अचानक निराशा, वो यूं ही नहीं थी। वो आपके भीतर एक बड़ी ऊर्जा के जन्म से पहले की हलचल थी। जैसे धरती के अंदर दबा लावा अचानक ज्वालामुखी बनकर फूटता है, वैसे ही आपकी दबी हुई क्षमता अब बाहर आने को तैयार है। आपकी संवेदनशीलता, जिसे लोग कमजोरी समझते थे, अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। आप लोगों को पढ़ पाएंगे, स्थितियों को पहले से समझ पाएंगे और फैसले पहले से अधिक सटीक होंगे। करियर और धन का संकेत। इस सप्ताह रुके हुए कामों में अचानक गति आ सकती है। जिस काम के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, वहीं से कोई नई राह खुल सकती है। पुराना संपर्क अचानक काम आ सकता है। इंटरव्यू या प्रमोशन से जुड़ी खबर मिल सकती है। बिजनेस में नई डील या नया ग्राहक जुड़ सकता है। ध्यान रखें, पैसा आएगा पर बुद्धिमानी से संभालना भी उतना ही जरूरी होगा। ये समय दिखावे का नहीं, नींव मजबूत करने का है। मानसिक बदलाव। आपके अंदर सोचने का तरीका बदल रहा है। जहां पहले आप ज्यादा सोचकर उलझ जाते थे, अब आप साफ निर्णय ले पाएंगे। डर कम होगा, स्पष्टता बढ़ेगी। कभी कभी बिना कारण बेचैनी या नींद टूटना भी महसूस हो सकता है।
घबराइए नहीं, ये आपके अवचेतन मन की सफाई की प्रक्रिया है। पुरानी यादें, पुराने दुख धीरे धीरे अपना असर खो रहे हैं। वाणी की शक्ति इस समय आपके शब्दों में विशेष प्रभाव रहेगा। आपकी कही बात लोगों के दिल तक पहुंचेगी, इसलिए बोलने से पहले सोचें। एक सकारात्मक वाक्य रिश्ते बना सकता है और एक कटु वाक्य दूरी ला सकता है। एक विशेष व्यक्ति का आगमन इस सप्ताह, कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये कोई वरिष्ठ गुरु समान व्यक्ति या अनुभव से भरपूर सलाह देने वाला हो सकता है। उसकी एक सलाह आपके किसी बड़े निर्णय को सही दिशा दे सकती है। इसलिए इस समय अहंकार से नहीं, विनम्रता से सुनना फायदेमंद रहेगा। शुभ दिन इस पूरे सप्ताह में गुरुवार और रविवार विशेष रूप से अनुकूल रहेंगे। नया काम शुरू करना, महत्वपूर्ण बातचीत करना या भविष्य से जुड़ा फैसला लेना इन दिनों में बेहतर परिणाम दे सकता है। ऊर्जा संतुलन के उपाय। आपकी ऊर्जा बहुत सक्रिय हो रही है, इसलिए उसे संतुलित रखना जरूरी है। सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें। जल में थोड़ी सी हल्दी या लाल फूल डाल सकते हैं। शनिवार को किसी जरूरतमंद को तिल या काली दाल दान करें। सप्ताह में एक बार कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं। स्वास्थ्य संकेत। ऊर्जा परिवर्तन के कारण शरीर में कभी थकान, कभी भारीपन या सिर में दबाव महसूस हो सकता है। यह स्थायी समस्या नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण का संकेत है। ज्यादा पानी पिएं, खुली हवा में टहलें, देर रात जागने से बचें। अंतिम संदेश। कुंभ राशि वालों, आप अकेले नहीं हैं। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं, यह आपकी आत्मा के स्तर पर हो रहा विकास है। धैर्य बनाए रखिए, संतुलन रखिए और अपनी सच्चाई से समझौता मत कीजिए। ये सप्ताह आपके जीवन की कहानी का वह अध्याय बन सकता है जिसे आप सालों बाद याद करके कहेंगे, यहीं से सब बदलना शुरू हुआ था। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको महसूस होगा कि चीजें सिर्फ सुधर नहीं रही, बल्कि तेजी से आपकी तरफ मुड़ रही हैं। जिन रास्तों पर पहले रुकावटें थीं, वहीं अब अवसर खड़े मिलेंगे। फर्क बस इतना होगा कि इस बार आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। कई बार किस्मत दरवाजा खटखटाती नहीं, बस हल्का सा धक्का देती है। अगर आप डर या संकोच में रहे तो मौका आगे बढ़ जाएगा। इसलिए इस समय मैं कर सकता हूं या नहीं से ज्यादा जरूरी है, मैं कोशिश जरूर करूंगा। अधूरे सपनों की वापसी। एक सपना जो आपने समय, जिम्मेदारियों या असफलता के डर से छोड़ दिया था, वही सपना फिर से आपके सामने आ सकता है। शायद वही काम, वही हुनर या वही इच्छा जिसे आप अब मुमकिन नहीं मान चुके थे। ब्रह्मांड का संकेत साफ है, जो सपना बार बार याद आए वो बेकार नहीं होता। उसमें आपकी आत्मा का उद्देश्य छुपा होता है। लोग आपको नए नजरिए से देखेंगे। अब तक लोग आपको शांत, अलग या अपनी दुनिया में रहने वाला समझते थे, लेकिन अब आपका व्यक्तित्व खुलने वाला है। आपकी बातों में वजन होगा, आपकी उपस्थिति लोगों को प्रभावित करेगी। जो लोग पहले आपको नजरअंदाज करते थे, वही अब आपकी राय को महत्व देंगे। याद रखिए, ये समय खुद को साबित करने का नहीं, खुद को स्वीकार करने का। रिश्तों में सच्चाई की परीक्षा। इस समय आपके जीवन से नकली लोग धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। कोई बिना कारण दूरी बना सकता है, कोई बात बात पर गलत समझ सकता है, दुख होगा, लेकिन ये नुकसान नहीं, ये सफाई है। सच्चे रिश्ते और मजबूत होंगे। जो आपके जीवन में रहने के लिए बने हैं, वे इस समय और करीब आएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिससे बात करते ही अपनापन महसूस हो। यह रिश्ता दोस्ती से शुरू होकर गहराई तक जा सकता है। नजर और नकारात्मकता से बचाओ। जब ऊर्जा तेज होती है तो नजर भी जल्दी लगती है। हर किसी को अपनी योजना मत बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं
अगले वीडियो में। धन्यवाद।